कौन बिलाल? मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया है। जब तक कलमा नहीं पढ़ा था कोई नहीं जानता था। जिस दिन से कलमा पढ़ा है दुनिया जानती है बिलाल नबी का गुलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया जान गई है हजरत बिलाल उमैया के गुलाम थे। उमैया को पता चला इन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ लिया है। घोड़ा उठाता है और मारना शुरू कर देता है। कहता मैंने सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है। हजरत बिलाल कहते हैं हाँ हुजूर का कलमा पढ़ा है। बोले कलमा नहीं छोड़ेगा? बोले कलमा छोड़ने के लिए नहीं पढ़ा है, वक्त आएगा कायनात छोड़ सकता हूँ, कलमा नहीं छोड़ सकता। बिलाल से पूछ तन्हा बिलाल है। मैंने कहा बिलाल डर नहीं लगता है? बिलाल बोले मैंने कहा बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े बरसाए जा रहे हैं, पथरीली ज़मीन पे गरम गरम पथरी ज़मीन पे तुझे लिटाया जाता है। ओ मेरे नबी के आशिक में डर नहीं लगता है? बिलाल कहते हैं अब मेरी निगाहों में, ओ मेरे नबी के गुलाम तुम कहते हो डर नहीं लगता है, और डर उसे लगता है जो किसी दुनियादार को देखे। मैंने तो मदीने के ताजदार को देख लिया है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं। ऐसा नहीं कोई। जनाबे बिलाल कहते हैं कि वो दुनिया का और बंदा होगा तो दुनियादार होगा जो डर जाएगा मैं मदीने के ताजदार का गुलाम हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कौन बिलाल है? हुजूर से बेहिसाब मोहब्बत की है। बहुत मारे मारी जाती थी बिलाल पे। हजरत बिलाल को दिन में मारा जाता था, चमड़ी जिस्म की उधड़ जाती थी, फिर रात में नमक और मिर्चों की मालिश जिस्म पर की जाती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। सोच के देखो मुसलमानों, यकीन वही बिलाल कि जिसको मारी जाती थी, कोड़े बरसाए जाते थे, वही बिलाल जब इज्जत देने की बात आई फिर अल्लाह ने फतह मक्का मेरे आका को अता फरमाया। जब हुजूर को फतह मक्का अता फरमाया तो हुजूर सहाबा के साथ में मक्का शरीफ आगे आगे असहाबे आगे आगे नबियों के सरदार हैं, पीछे पीछे असहाबे पैगंबर। मेरे आका के सहाबा पीछे पीछे हैं। सरकार के सहाबा नमाज का टाइम करीब, सरकार ने फरमाया अजान का वक्त हो गया मेरे यारों अजान पढ़ना है। सरकार ने जब इतना फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक दिल अंदर से खुश हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दिल खुश हुआ कि हुजूर इशारा मुझे करेंगे, क्योंकि दिल में ख्याल क्यों आया जंगल में मुस्तफ़ा के साथ, मदीना में मुस्तफ़ा के साथ, मक्के में मुस्तफ़ा के साथ, अदर में मुस्तफ़ा के साथ, मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों सफर में मुस्तफ़ा के साथ, मेरे आका जंगे बदर में मुस्तफ़ा के साथ, जंगे हुनैन में मुस्तफ़ा के साथ, जंगे खैबर में मुस्तफ़ा के साथ, गारे सौर में मुस्तफ़ा के साथ, गारे हिरा में मुस्तफ़ा के साथ, बदर के मैदान में मुस्तफ़ा के साथ, ज़मीन में रहे मुस्तफ़ा के साथ, ज़मीन के नीचे हैं कब्र में मुस्तफ़ा के साथ। दिल में ख्याल है हुजूर मेरी तरफ इशारा करेंगे, अबू बकर अज़ान पढ़ो, लेकिन मेरे आका सैयदे कौनैन ने हज़रत अबू बकर से नहीं कहा। जनाब उमर के दिल में ख्याल मेरी तरफ इशारा, उस्मान गनी के दिल में ख्याल मेरी तरफ इशारा होगा, जनाब मौला अली के दिल में ख्याल है मेरी तरफ इशारा होगा। सहाबा की निगाहें मुस्तफ़ा को देख रही है, मेरे नबी की निगाह बिलाल को देख रही है। उस सहाबा ये दिल में ख्याल किए हुए हुजूर हमारी तरफ इशारा करेंगे और हमसे फरमाएंगे अजान पढ़ो। मेरे आका ने फरमाया मेरे यारो बिलाल कहाँ है। जब इतना फरमाया हजरत बिलाल पीछे थे आवाज लगाते लब्बैक या रसूल, या रसूल अल्लाह गुलाम बिलाल हाजिर है। मेरे आका ने फरमाया बिलाल अजान पर। हजरत बिलाल कहते या रसूल अल्लाह अजान पढ़ो, मगर ये बताएं अजान पढ़ो कहाँ।
जगह बता दे कहाँ पे खड़े हो के अजान पढ़ूं जनाबे बिलाल से। ने इतना अर्ज किया, मेरे आका ने फरमाया बिलाल काबे पे चढ़ जा, काबे की छत पे चढ़ के अजान पढ़ दे। इतनी इज्जत है इस माना सुभान अल्लाह। हुजूर ने हजरत बिलाल को चढ़ाया, इतनी इज्जत कायनात में हजरत बिलाल के अलावा इस माना कर। वैसे तो हजरत अबू बकर के बराबर नबी और रसूलों के बाद हजरत अबू बकर की शान को कोई नहीं पूछ सकता, मगर इस माना करके काबे पे हजरत बिलाल कदम रख रहे हैं, हजरत बिलाल काबे पे चल रहे हैं। इस माना कर कायनात में किसी को इज्जत नहीं मिली कि काबे के ऊपर छत पे चढ़ के जिसने अज़ान दी। सिर्फ मेरे नबी का यार है। और बिलाल कौन है जिसे लोग मुंह लगाना भी पसंद नहीं करते। ये देखने में थोड़े रंग थोड़े नहीं काफी रंग के काले थे, हबश के रहने वाले थे और गुलाम थे, और अरब के लोग मालदार लोग थे, खूबसूरत लोग होते हैं, तो वो खातिर में नहीं लाते थे। हजरत बिलाल को बड़ा नीची निगाह से देखते थे। मेरे आका ने बता दिया जालिमो, जिससे दुनिया का कोई बंदा गले ना, जिससे दुनिया का बंदा कोई मुंह ना लगाए, आमना कला उसी को कलेजे से लगाने आया। हजरत बिलाल को हुजूर ने फरमाया काबे पे चढ़ जाओ। अच्छा ये बताएं, काबे पे चढ़ के हजरत बिलाल ने अजान पढ़ी। आज हर बंदा दुनिया का एक तमन्ना करता है कि मैं परवरदिगार मुझे इतनी दौलत दे दे, परवरदिगार और मेरे मुकद्दर में काबे का दीदार, अपने नबी का रोजा दिखा दे। नहीं करते तमन्ना। 5 वक्त नमाजों में मस्जिद में इमाम दुआ करते हैं, दिखा दे इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। दुनिया का हर बंदा ये तमन्ना करता है, परवरदिगारा अपना पाक पवित्र अपना मुबारक घर दिखा दे, काबा अपने नबी का रोजा दिखा दे। हर एक बंदा तमन्ना करता है सिर्फ देखने की तमन्ना करता है। या ये बताएं कायनात में आज तक किसी बंदे ने ये तमन्ना की अल्लाह ताला इतनी दौलत दे दे, इतनी शरबत दे दे, परवरदिगार मैं भी काबा जाऊं, मैं भी काबे के ऊपर छत पे चढ़ के आऊं, कि ये किसी ने आज तक तमन्ना? अगर तमन्ना करेगा भी तो गुस्ताख हो जाएगा, और हो सकता है ईमान में कमी आ जाए। काबे पे नहीं चढ़ सकता, बेअदबी हो जाएगी। काबे के ऊपर पैर कहाँ रख सकता है? तो फिर कोई सवाल करने वाला, इतराज करने वाले सामने खड़े रहते, कहेगा कुरैशी साहब फिर जनाबे बिलाल तू चढ़े काबे पे। अगर कोई दुनिया का बंदा चढ़े, इंसान हम भी हैं, वो तो कहते नबी को भी, नबी भी इंसान, नबी भी बशर, हम भी बशर, नबी भी इंसान, हम भी इंसान, वो भी खाते हम भी खाते, वो भी चलते हम भी चलते। फिर कह सकता है बिलाल भी इंसान है, हम भी इंसान है। काबे पे बिलाल चढ़े, बेअदबी नहीं हुई, और हम चढ़ जाए बेअदबी हो जाए। मैं कहूँगा नादान, तू कहता है बिलाल इंसान है, ये मत देख बिलाल इंसान है, ये देख बिलाल को चढ़ाने वाला कौन है। तू अपनी मर्जी से चढ़ेगा, बिलाल उसकी मर्जी से चढ़ रहा है जिसकी मर्जी से अल्लाह ने काबा बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती आरिफ हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसकी मर्जी पे अल्लाह ने काबा बनाया। आला हज़रत बोले हाजियो आओ शहर शाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहर शाह का रोजा देखो, काबा तो देखे चुके, काबे का काबा देखो। जनाबे बिलाल काबे पे चढ़ जाते, अजान पढ़ना शुरू कर देते, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर
सुभान अल्लाह। ये आवाज पूरी दुनिया में गूंज जाती है। जब भी मस्जिदों में अजान की आवाज आती है, ज़हनों में उतर जाता है ये वही अजान है जो सबसे पहले बिलाल ने अदा। मेरे आका के गुलामों, इज्जत देखें, जिसने नबी की मोहब्बत में मारे खाई, हुजूर ने उसको कितनी इज्जत अता फरमाई, काबे की छत पे चढ़ा। यह है हुजूर से प्यार। हुजूर ने बता दिया कि जो हमसे प्यार करता है हम यूं ही उसे इज्जत अता फरमाते हैं। मैं शादी का मौका है, बस बात मुकम्मल करूं, वह शादी के बाद कुछ बातें बताऊं। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। ये हमारे बड़े भाई जनाबे मोहतरम कारी हाशिम रजा कुरैशी साहब, इनकी शादी के मौके का प्रोग्राम है। मैं भी चाहता हूँ कि शादी के मौके पर शादी से बिल्कुल चिपकता हुआ बयान मैं आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक पहुँचाऊँ। सब लोग एक बार हुजूर के नाम पे कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इस दौर में अभी ज़्यादातर लोगों का एक मानना है कि हर बंदा दावा करता है मैं हुजूर से प्यार करता हूँ, मैं नबी से इश्क करता हूँ और मुझे हुजूर से मोहब्बत है, मुझे हुजूर से प्यार है। और माशाल्लाह मैं आपको देखकर बड़ा खुश हो रहा हूँ कि प्रोग्राम में काफ़ी नौजवान हैं, अच्छा बुजुर्ग हैं भी, तो उनके चेहरे बड़े खिल रहे हैं। और मैं आपको सच बताऊँ कारी हाशिम साहब, जब बुजुर्ग बैठे हुए होते और वो मुस्कुराते हैं तो मैं समझ जाता हूँ अब कुरैशी की तकरीर कामयाबी की तरफ चल रही है, क्योंकि ये बुजुर्ग यार इनके आराम का वक्त है और ये इस वक्त में मुस्कुरा जाएं तो समझो कुछ इनकी समझ आ रहा है। तो ये मुस्कुरा रहे हैं, मेरा काम बन रहा है। लेकिन नौजवान आप अगर खामोश रहेंगे तो मुझे एहसास होगा। नौजवानों के लिए बिल्कुल माफी नहीं है, बुजुर्गों के लिए छूट है, वो बोले या ना बोले, वो सिर्फ दुआ देते रहें, लेकिन नौजवान सुभान अल्लाह बोलते रहें। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आपने मुझसे पहले भी बहुत सारे मुकर्ररों को तकरीरें करते हुए देखा होगा, लेकिन इतना यूट्यूब पर देखिए जितना मैं सुभान अल्लाह बुलवाता हूं, इतना शायद कोई सुभान अल्लाह नहीं बुलवाता। वजह क्या? मैं हर एक का अपना अपना टारगेट होता है, हर एक का अपना जहन होता है। मैं सुभान अल्लाह इसलिए बुलवाता हूँ, एक बार बोलोगे सुभान अल्लाह 90 नेकी मिलेगी। आज सुभान अल्लाह बोलकर बेशुमार मर्तबा यहाँ से उठोगे ना, कल बरोज़ में नफ्स नफ्सी का आलम होगा। जर्रा जर्रा बराबर हिसाब देना है। वहाँ नेकियों की जब कमी पड़ रही होगी, सुभान अल्लाह आपके नामे आमाल में दर्ज कर दिया जाएगा। नेकियों की कमी पड़ेगी, वही लिस्ट लाकर पेश कर दी जाएगी और उस पलड़े में रख दी जाएगी जो आपकी नेकियों वाला पलड़ा है। अभी तक तो हल्का था, सुभान अल्लाह रख दी जाएगी, भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा मेरे आका के गुलामों। और बंदा जब बार बार सुभान अल्लाह कहता है, सुभान अल्लाह का माना है तू अल्लाह पाक है। अल्लाह जब बार बार हम कहेंगे अल्लाह पाक है, फरिश्तों से अल्लाह फरमाता है फरिश्तों ये मुझे क्यों बार बार पुकार रहे हैं, ये मुझे क्यों बार बार पाक कह रहे हैं। फरिश्ते अर्ज करते परवरदिगारा ये तुझसे तेरी रहमत की तलब कर रहे हैं, तुझसे मग़फ़िरत तो बख्शिश चाह रहे हैं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, इन्होंने मुझे पाक कहा है, मैंने इन्हें गुनाहों से पाक करके इन्हें जन्नत अता फरमा दी है। मेरे आका के गुलामों, हर एक का दावा है हम हुजूर से प्यार करते हैं, आप भी प्यार करते हैं, मैं भी मोहब्बत करता हूं, लेकिन मोहब्बत के लिए कुछ शर्तें हैं और मोहब्बत का दावा करने के लिए दलील भी होना चाहिए। मेरे आका के गुलामों, हर एक का दावा है, लेकिन आज के दौर में सबसे पहले जरूरी ये है कि हमें ईमान मजबूत करना चाहिए। अगर ईमान मजबूत है, याद रखना आमाल में कमी है, काम चल सकता है। गारंटी नहीं देके जाऊंगा चलेगा, क्योंकि वो तो रब जाने रब का प्यारा महबूब जाने। लेकिन अगर ईमान में कमी है, जर्रा बराबर की गुंजाइश नहीं कि काम चले। बेशक ईमान में कमी है तो काम नहीं चलेगा, आमाल में कमी है तो सजा पाने के बाद जन्नत मिल सकती है। ईमान में कमी है तो जन्नत में जा भी नहीं सकता है। मेरे आका के गुलामों, तो ईमान के लिए मजबूती के लिए जरूरत क्या है? अब आप कहेंगे कि कुरैशी साहब ईमान तो हम ले आए हैं। लोग जवाब देंगे क्यों कि हमने कलमा पढ़ लिया है। कौन सा कलमा? आप भी पढ़ लें, मैं भी पढ़ता हूँ। ला इलाहा
वही कलमा है। गैर मुस्लिम पढ़े कलमा ईमान दिल के साथ में, गैर मुस्लिम पढ़े मोमिन हो जाए, और मोमिन पढ़े ईमान में कमी हो जाए, ईमान मुकम्मल हो जाता है। यही सोच के पढ़ने के इतने दिनों से कलमा हो सकता है, कोई पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, ईमान में कोई कमियां गई हो, आज गवाह बनाकर कारी हाशिम हुसैन साहब कुरैशी साहब के शादी के मौके पे गवाह बनाए कि हमने नबी का कलमा पढ़ा, ला इसलिए कि हम ईमान वाले हो गए। मेरे आका के गुलामों कह सकता है बंदा अल्लाह की आसमानी किताबें, जिनमें 4 मशहूर किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, 4 किताबें हैं। इसके अलावा और भी सहीफे नाज़िल हुए, हम उन पे ईमान लाए हैं। अल्लाह के 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल लाए। हमारा ईमान है अल्लाह के नूरी मखलूक मलाइका है, हमारा ईमान है। जो गुनाह करेगा वो अपने अमाल बद की बुना पर अल्लाह ने जन्नत को बनाया, दोज़ख को बनाया। गुनहगार जहन्नम में फेंके जाएंगे, गोरखोकार जन्नत में भेजे जाएंगे। हर एक इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, कब्र से उठने के बाद हिसाब किताब देना है, हिसाब होगा, पुलिस राह से गुजरना है। मेरे आका के गुलामों हर बंदे का जवाब होगा, मैं कहूँगा हाँ हाँ ये ईमान के लिए शर्त है, लाजिम है, मगर ईमान मुकम्मल होने के लिए, ईमान की दलील के लिए एक और चीज जरूरी है। तवज्जो चाहूं मेरे आका के गुलामों, ईमान को मजबूत करने के लिए एक और ठोस दलील चाहिए। कोई जवाब पूछ सवाल कर सकता है, वो दलील क्या है? मैंने कहा वो दलील का नाम है मोहब्बत रसूल। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उस ईमान का नाम है मोहब्बत रसूल। मैंने एक जगह तकरीर की यही वाली, तो एक सवाल करने वाला सवाल करने लगा, दूसरे दिन फोन आया, बोले आपने कहा मोहब्बत रसूल, नमाज पढ़ें, रोजा रखें, हज करें, ज़कात दें, अल्लाह की आसमानी किताबों को माने, नबी और रसूल को माने। मैंने कहा इन सबको मानना भी जरूरी है, लेकिन इनके मानने के साथ में पक्का मोमिन होने के लिए नबी से प्यार होना जरूरी है। बोला कहाँ है? मैंने कहा नादान तुझे पता नहीं है, मैं पहले तो कुरान से दावा दलील देता हूँ, फिर नबी की हदीस बताता हूँ। तू कहता नबी से मोहब्बत नहीं होगी तो नमाज मुकम्मल नहीं। मैंने कहा हाँ, नबी से मोहब्बत नहीं, नमाज 5 वक्त नहीं 50 टाइम की पड़ेगा, कबूल नहीं होगी। इसलिए मेरे आका फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। मेरे आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा मिन वालिदी व वलदी वन्नासी अजमईन। मेरे आका फरमाते तुम में से पक्का मोमिन वो हो नहीं सकता जब तक वो मुझसे सारे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, औलाद सबसे ज्यादा बढ़कर मुझसे प्यार ना कर ले, पक्का मोमिन नहीं हो सकता। ये तो नबी की हदीस। अब कुरान से आओ, जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, और तरफ के बोलिए या रसूल अल्लाह। अच्छा मैं जो बोल रहा हूँ आपकी समझ में तो आ रहा है, मन लग रहा है ना? जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं कुरान से दलील दूं, कुरान भी कहता है। मैंने कहा अब आलम तसव्वुर और तख़य्युल में रब की बारगाह में चलते। मैंने कहा परवरदिगारा तेरे महबूब से मोहब्बत के बगैर काम नहीं चलना है। जब आप सुने कुरान का, कुरान को तो कोई झुटला नहीं सकता। क्यों? है कौले नबी कौले खुदा, है कौले नबी कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना
तू खालिक तू मालिक तू राज़िक तू करीम है तू गफूर है। ओ मेरे मौला तू बता दे, रब का कुरान कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाता ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के यार मेरे मुस्तफ़ा पे ईमान लाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा मौला कैसे ईमान लाए? जैसा सहाबा ईमान लाए। सहाबा कैसा ईमान लाए? अच्छा ईमान सहाबा की तरह ले आएंगे, फायदा क्या होगा? क्या बात, काम का फायदा चाहिए नहीं। जी यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? आज हाशिम भाई कुरैशी साहब ने अपने शादी के मौके पर प्रोग्राम मनाया। क्यों? इसलिए कि आज की बुनियाद इनकी शादी हो रही है। कल है ना शादी? जी कल शादी होगी, उसके बाद मियाँ बीबी का संबंध बनेगा, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, रिश्ता ज्वाइंट हो जाएगा, आने वाली नस्लें होंगी। इसलिए प्रोग्राम मनाया ताकि अल्लाह का नाम आए, रसूलुल्लाह का नाम आए, आने वाली नस्लें गद्दार ना बने, नबी की वफादार बन जाए। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती आरिफ हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो फायदा देखते हैं, फायदा क्या है? मेरे आका के गुलामों, अल्लाह राजी हो जाए, रसूलुल्लाह राजी हो जाए, यही तो फायदा है। मैंने कहा मेरे मौला सहाबा की तरह ईमान लाएंगे, हमें फायदा क्या मिलेगा? जवाब मिलता है फ़क़द इह्तदौ, मेरे यार मेरे नबी के यारों वाला ईमान लाओगे, सहाबा वाला ईमान लाओगे, ओ फ़क़द इह्तदौ, तो तुम हिदायत पा जाओ। फायदा ये मिलेगा, तुम हिदायत पा जाओगे, मुकम्मल ईमान वाले हो जाओगे, मोमिन हो जाओगे, और मोमिन हो जाओगे, हिदायत पा जाओगे, जन्नत जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। जन्नत जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। जन्नत की रानाइयाँ ही अलग है। मेरे आका के गुलामों, दुनिया में दिल चाहता है आज शाम में सेब खाना है, तो पहले टेंशन होती कल सेब लेकर आएंगे 1 किलो, तो उससे पहले सोचता है कल दिहाड़ी करने किसके घर जाना है, जो 300 रुपए मिले तब 200 रुपए का सेब लेकर पहले आएगी ना बात जहन में। 200 रुपए कहाँ से आएंगे? तब 1 किलो सेब लेकर आएंगे। यहाँ पैसा कमाने की टेंशन, फिर खाने को मिलेगा, और जन्नत में सिर्फ सोचेगा, हजाने की जरूरत भी नहीं, हाथ बढ़ाने की भी जरूरत नहीं, उठने की जरूरत नहीं, दिल में ख्याल आएगा सेब खाना है, मेरे आका फरमाते सामने पेश कर दिया जाएगा। और जन्नत की रानाइयाँ, जन्नत की बहार है, तो ये है मेरे आका के गुलामों, जन्नत नबी के गुलामों को मिलेगी, गद्दारों को नहीं मिलेगी। और नबी के गुलाम, अब आइए अपने मौजू की तरफ चलूं, बड़ा तेजी के साथ, बात बड़ी लंबी हो जाएगी। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी पाक से मोहब्बत किस अंदाज से होती है? आइए, सहाबा कौन है? जब देखा जाएगा सरे फहरिस्त नाम आएगा, मेरे नबी के यार सिद्दीक़ के वफादार है, मेरे नबी के यार उमर फारूक आज़म है, मेरे नबी के यार उस्मान गनी है, मेरे नबी का यार लजबाल जनाब मौला अली है, मेरे नबी का यार जनाब तलहा ज़ुबैर, मेरे नबी का यार जनाब अब्दुर्रहमान इब्न औफ, मेरे नबी का यार जनाब हजरत ज़ुबैर बिन नवाब, मेरे नबी का यार जनाब अम्मार इब्न यासिर, मेरे नबी का यार बिलाल वा वफा है।